भगवान महावीर स्वामी की कथा। अब इसमें उपदेश प्रारंभ हो चुके थे। ऐसे भगवान उपदेश नहीं सुनाते हम आपको आज के सुना दिया किसी को नहीं सुनना है तो हम बताते हैं आपको आगे क्या हुआ। नहीं सुन लो आप तो आगे कहानी। तो भगवान महावीर स्वामी विहार करने के लिए इंद्र ने प्रार्थना करी, हे महाराज, हे भगवान, हे सर्वज्ञ देव, हे आप तो परमेश्वर, आप अब यहाँ से विहार कीजिए। एक ये औपचारिक विधि है, बाकी वो सुनता हो, भगवान सुनते हो, वो सुन के अच्छा ठीक है इंद्र बोल रहा है तो अब तो चलना चाहिए, इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं बनती हैं, है ना। वो तो स्वतः ही उसका भाव होता है बोलने का, और फिर योग्य काल में भगवान का वहाँ से विहार भी होता है। ऐसा नहीं कि बस बोले और ये उठे चलो। इंद्र बोलता है कि अब विहार करना। हाँ, इंद्र का निवेदन रहता है। इंद्र क्यों बोलता है? क्योंकि इंद्र चाहता है कि सब जगह जगत में धर्म की प्रभाव ना हो। आप यहीं पर रहेंगे तो यहाँ के लोगों का तो उद्धार होगा, यहाँ के लोग थोड़ी ना बोलेंगे महाराज अब आप प्लीज बहुत हो गया हमारा 2.5 घंटा वो नहीं बोलेंगे। लोग क्यों बोलेंगे, अरे इनको तो आहार भी नहीं कराना है, भगवान को कुछ नहीं करना, व्यवस्थापक तो ऊपर से आ रहे हैं तो कुछ करने तो है नहीं इनको, केवल दर्शन करने। साक्षात नाट्यशाला लगी है समोशरण में, तो इसलिए ये लोग तो नहीं बोलेंगे, बोलना भला भी नहीं है, इसलिए इंद्र बोलता है, हे प्रभु आप यहाँ से विहार करेंगे तो अन्य जगत के जो चातक पिपासु बैठे हैं वे भी आपको देखने के लिए, सुनने के लिए, कल्याण के लिए उत्सुक है। यहाँ तक सब नहीं आ सकते हैं, कैसे आएंगे? अरे बहुत बड़ा भारत है, बहुत बड़ा आर्य क्षेत्र है, तो पूरे आर्य क्षेत्र में भ्रमण होना होगा तो बहुत जीवों का कल्याण। तो इसलिए वो प्रार्थना करता है और फिर भगवान यथा समय पर जैसा भी भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से स्वतः विहार करते हैं। कहाँ विहार करेंगे? जहाँ हो जाए, जहाँ भव्य जीव रहते हैं वहाँ विहार हो जाए। कैसे पता? जहाँ जाएंगे उसी जगह का नाम भव्य जीव है जाएंगे नहीं, जहाँ जा रहे हैं पहुँच रहे हैं अपने आप पूर्व कर्म के निमित्त से, गति के निमित्त से, तो वो जहाँ गए मतलब समझ लेना वो भव्य जीवों का स्थान है। नहीं होते वहाँ तो वहाँ उनका स्थान ही नहीं रुकता, रुकते ही नहीं, ठहरते ही नहीं वहाँ। तो वो अलग अलग मालवा में, निमाड़ में, गुर्जर में, मगध में, अवंती में, ऐसे हस्तिनापुर, सोनागिरी, पावापुर, सम्मेद शिखर, पूरे भारत भर की जो भूमियाँ है वहाँ विहार करते करते करते, भ्रमण करते करते जब 30 साल हो गए उनके जीवन के पूरे, तब 30 साल तक अंत में वो पहुँचे पावापुरी जी। इसके बीच में अनेक जीवों ने निर्वाण पद की प्राप्ति करी, लोगों ने हित किया और उनके श्रावक श्राविकादिक सब बड़े, सब जगह हित का, अहिंसा का उपदेश मिला और अंत में वे आए कहाँ आए? पावापुर। जब जब भगवान का विहार होता है तो जो समो शरण है वो नहीं चलता है साथ में, वो समो शरण वहीं विघट जाता है। कौन सा बीच का रास्ता? जाते हैं तो स्वर्ण कमलों की रचना होती है। भगवान विहार करते हैं आकाश में और वहाँ स्वर्ण कमलों की रचना पाई जाती है। हाँ, 500 योजन नहीं, धनुष 500 योजन तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊपर आप हो जाएंगे हाँ, तो वो जब चलते हैं उसका वर्णन सुबह आएगा, इसलिए हम यहाँ नहीं कर रहे हैं कि वो दिव्य ध्वनि के बाद में जब वो चलते हैं तो किस किस प्रकार से कमलों की रचना होती हुई जाती है और उसके ऊपर अधर में रहते हुए भगवान का विहार होता है। अपन ऐसे बोलते हैं कि भारत में भ्रमण किया तो अपन आर्य क्षेत्र में रहता है ना उनका, तो हाँ, ये आर्य क्षेत्र ही नहीं है बाकी जगह पे। बाकी कौन सी जगह है? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान नहीं, अमेरिका है ये। अमेरिका सब आर्य क्षेत्र के अंतर्गत है, सभी आर्य क्षेत्र, जितनी भारत भूमि आपको सारे दिखती। तीर्थ क्षेत्र इधर ही बोलते हैं। तो निर्वाण यहीं से गए ना सब, तो इसलिए यहाँ बोलते हैं। जन्म अयोध्या यहीं पर है तो हम क्या? इतने सारे अपन कोड़ा कोड़ी ये सब इधर से ही गए, उधर से तो मोक्ष लगे, वहाँ भी गए हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से मोक्ष में गए हो, वहाँ से भी गए होंगे। इस काल में पूछते हैं, जैसे अपन जो निर्वाण कांड आता है कि नहीं, तो निर्वाण कांड में सब यही भूमियाँ हैं,
तो वहाँ की भूमियों से संबंधित कोई अभी यहाँ पर जानकारी नहीं है। बाकी जाते तो होंगे ना। हाँ जाते हैं ना, सब जगह से ही जाते हैं, पर्वतों से जाते हैं, नदियों से जाते हैं, हाँ, क्योंकि अपन आकाश से हमेशा जाते बोलते हैं। इतने तीर्थ क्षेत्र, इतने वहाँ पे सब बना रहे हैं, वो कर और रहे हैं। जो वहाँ पर तीर्थ हो भी तो काल पाकर के वहाँ क्या सब नष्ट हो गए। लंदन, चीन, जापान, अमेरिका वगैरह भी है, तो यहाँ भी विहार योग्य रूप से जब भी हुआ हो मुनिराजों का, तो अभी वहाँ पर कोई उपलब्धि नहीं है इस प्रकार की, और अनेक वर्षों से नहीं, हजारों वर्षों से। तो महावीर स्वामी भी वहाँ गए थे ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है। महावीर स्वामी पूरे जो वर्तमान का भारत है, वर्तमान का नहीं, ये सब मिला करके, ये आज मलेशिया, एशिया का जो पार्ट है, एशिया के पार्ट में घूमे, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इन सब जगह उनका भ्रमण हुआ, ऐसा मानते हैं। ये इतना बड़ा हालत था। ऐसा मानने पर भी मलेशिया में ही नहीं मिल रहे भगवान के चिन्ह, हाँ, श्रीलंका में नहीं मिल रहे, बर्मा में नहीं मिल रहे, तो उससे क्या मतलब, यहाँ पर बना हुआ है क्या है, जहाँ जहाँ चीज़ें श्रावक वगैरह पाए गए तो वहाँ चीज़ें बनी रही, जहाँ पर नहीं रहे, अन्य राजा बन गए, वहाँ पर अन्य धर्म के राजा हो गए, तो वहाँ चीज़ें समाप्त हो गई, कैसे बनी रहेगी। अभी यहीं पे राजा है अपना, अगर वो और अभी जैसा है उससे और अन्य टाइप का आ जाए तो जितना जिन धर्म दिख रहा है वो भी सब खत्म हो जाता है। राजा जैसा बदलता है ना, वैसी प्रजा बदल जाती है, बदलना पड़ जाता कई बार। तो अशोक के पिताजी थे बिंबिसार, तो वो जैन थे, और वो अशोक जी हुए तो वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए, तो पूरी प्रजा परिवर्तित हो गई, बौद्ध धर्म का खूब फैला हुआ, जिन धर्म पे बहुत त्रास हुआ। ये अभी के टाइम ऐसा नहीं होगा, और उससे पहले के टाइम तो पूरा ही होगा, ऐसा नहीं। फैलते ना, हजारों सालों में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, दिखती नहीं, मालूम ही नहीं पड़ती। तो ऐसे वो जब गमन करते हैं ना, तो वो आकाश में गमन होता है, और गमन होते होते पावापुर जी पहुँचे, और वहाँ पर पहुँच करके फिर दीपावली के टाइम को पूरी कथा सबसे सुनाएंगे। 13 का दिन आता है तो वो अंतिम उनका व्याख्यान होता है, अंतिम व्याख्यान है दिव्य ध्वनि के बाद में समाप्त योग निरोध प्रारंभ होता है। उस योग निरोध यानी नाम है उसका योग निरोध, बाकी योग निरोध तो अंतिम दिन ही होगा जब वे मोक्ष जाएंगे, उसके अंतर मुहूर्त पहले, परंतु चूंकि वे स्थिर हो गए, स्थिर होकर के वे अब योग निरोध करेंगे, ऐसा देख करके योग निरोध अभी किया, ऐसा व्यवहार उपचार किया जाता है। जैसे डॉक्टर बना नहीं है लेकिन अभी पढ़ाई पढ़ रहा है तो ये डॉक्टर है, ऐसा उपचार व्यवहार निगम से कहा जाता है। वैसे योग निरोध अभी किया नहीं है, ना चालू की है उसकी प्रक्रिया, लेकिन करेंगे अभी 1-2 दिन बाद, तो ऐसा देख करके कहते हैं योग निरोध भगवान ने किया, स्थिर हो गए। अब ये अन्य सारे जो समोषण वाली चीज़ें थी वो सब विघट जाती है, और विघट करके कहा जाता है भगवान भी जो आकाश में थे वो धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, ताकि सब लोगों को एक प्रकार से दर्शन हो जाए। और वो जहाँ पर रहते हैं फिर ऐसे त्रयोदशी से चतुर्दशी, और चतुर्दशी की रात्रि का समय रहता है, उस समय भगवान तृतीय 13वां जो गुणस्थान है उसमें तृतीय शुक्ल ध्यान जो है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, उससे परिणमित होते हैं। और 13वें गुणस्थान के अंत में मन, वचन, श्वासोच्छ्वास और काय, इन योगों का जो परिस्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं योगों की, उसका निरोध करना यानी समाप्त करना। अभी तक जो परिस्पंदन हो रहे थे वे भी अब बंद हो जाते हैं, और अयोग केवली ऐसे 14वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, और उसमें भी अंतर मुहूर्त रह करके, और अंत समय में सारे जो कर्म थे उन कर्मों का नाश करते हैं। सत्ता में रखे हुए 4 अघातियाँ बच्चे थे ना, वेदी, आयु, नाम, गोत्र, उन चारों कर्मों का समापन। कब आएंगे अब ये? अब कभी भी नहीं आएंगे, हम कभी भी आपसे मिलने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से डाल पे लगा हुआ फल वहाँ से टूट करके गिर जाए, अब वो वापस से लगने वाला नहीं है, वैसे ये बंधे हुए कर्म हैं, वे कर्म जीव से एक बार खिल जाएं तो वो वापस से लगने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ही वो संसार से टूट रहे हैं। संसार रूपी वृक्ष से जो जीव रूपी फल है वो निकला, और निकल करके वो स्वतंत्र हो गया, अब वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, अब वो पक करके, पूर्ण हो करके, शुद्ध हो करके, अ ई उ ल रू,
इतने 5 ह्रस्व अक्षरों के बोलने में जो समय लगता है अंतर मुहूर्त का, इतनी देर में सिद्ध बन जाते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। दिन था कार्तिक कृष्ण अमावस्या का। इस प्रकार से गर्भ के पहले के भवों से लेकर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याण को प्राप्त हुए और उन्हें अपने पूर्ण शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञायक अव्यय अनादि अनंत निरुपराग चित चमत्कार चैतन्य स्वभाव को प्राप्त किया। आज भी वे उसी रूप में विराजमान हैं। शुद्ध स्वरूप के लिए हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। हम आप सभी उनका अचिंत्य चरित्र जान करके उनके जैसे बन जाएं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इस प्रकार की अत्यंत मंगल भावनाएं हम आप सभी के साथ सार्थक हों। ऐसा मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीवन के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सताते। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म।